तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज के दिन इंश्योरेंस सेक्टर में हमको भारी गिरावट देखने को मिली है। चाहे कोई सी भी कंपनी आप उठा लीजिए, उसका स्टॉक यहाँ पर प्राइस देख लीजिए, टैंक करता हुआ हमको देखने को मिला है। तो ये गिरावट क्यों हुई है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं डिटेल में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। आज का दिन यहाँ पर बजट का दिन था, तो बजट अनाउंस हो चुका है। डेफ़िनिटली बजट यहाँ पर अच्छा है, मिडल इनकम ग्रुप के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो काफ़ी अच्छा बजट है। जनरली हमने देखा है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर पॉज़िटिव्स होते हैं बजट में, लेकिन अब की बार यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में हमको काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे क्या वो एक मेजर कारण है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मेजर कारण है, वो है यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब। जी हाँ, तो यहाँ पर जो बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट थी वो यहाँ पर बढ़ाई जा चुकी है। चाहे मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ या फिर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ। अब यहाँ पर जो मेजर फैक्टर है वो न्यू टैक्स रिजीम का है, जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप देखेंगे तो पहले 5 लाख का जो यहाँ पर जो रिबेट था वो लिमिट इंक्रीज़ करके अभी 7 लाख हो चुकी है। तो डेफ़िनिटली यहाँ पर पॉज़िटिव्स है मिडल इनकम ग्रुप के लिए, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पॉज़िटिव नहीं है। वो क्यों नहीं है? तो इसको समझने वाली बात है। आप देखिए कि ओल्ड टैक्स रेजीम में डेफ़िनिटली 80C के बेनिफिट्स हमको मिल रहे थे, 80D के बेनिफिट्स मिल रहे थे, दूसरे रिबेट्स हमको यहाँ पर मिल रही थी, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर 5 लाख से सीधा 7 लाख न्यू टैक्स रेजीम में यहाँ पर लिमिट इंक्रीज़ कर दी गई है, तो सीधा-सीधा 2 लाख का यहाँ पर हमको फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर टैक्स रेट्स भी जो हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है ओल्ड टैक्स रेजीम से। तो गवर्नमेंट का जो यहाँ पर मेन फ़ोकस है, वो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजीम से लोगों को न्यू टैक्स रेजीम में शिफ्ट करने का है, तो उनका मेन फ़ोकस ये है। इसी वजह से आप देखिएगा तो न्यू टैक्स रेजीम में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। हालाँकि वहाँ पर जो एग्ज़म्पशंस हैं, रिबेट्स हैं, वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स रेट्स हैं वो कम है और साथ ही साथ यहाँ पर जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर लोग हो सकता है जो लोअर ब्रैकेट जो टैक्स इनकम ग्रुप है वो अब न्यू टैक्स रेजीम में शिफ्ट होता हुआ नज़र आए, जिसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है। तो इससे क्या यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर को फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ, तो यहाँ पर ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर दूसरी, उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो लोअर टैक्स टैक्स ब्रैकेट में फ़ॉल करते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट बेसिकली यहाँ पर फ्री हो चुका है, ठीक है? अब ब्रैकेट यहाँ पर फ्री अप हो चुका है, जिसकी वजह से होगा क्या कि पोटेंशियल जो वो क्लाइंट्स हैं उनके, वो लूज़ हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, वो यहाँ पर इंश्योरेंस बेसिकली वो यहाँ पर इंश्योरेंस ले रहे थे, कोई यूलिप प्लान हो गया, कोई टर्म इंश्योरेंस हो गया, जस्ट टू सेव टैक्स। तो अब वो क्या करेंगे? अब उनका अगर इनकम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वो न्यू टैक्स रेजीम में जाएँगे, उनकी अगर ग्रोथ हो रही है, तो वो न्यू टैक्स रेजीम में जाएँगे और वहाँ पर वो फिर हो सकता है कि वो इंश्योरेंस ना लें, टर्म इंश्योरेंस ना लें। पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है और मेजर गवर्नमेंट का फ़ोकस भी यहाँ पर इस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दीज़ इंस्टीट्यूशंस मे हैव टू लूज़ देयर कस्टमर्स। और जो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि अभी अगर क्लाइंट को बोलेंगे आप ये प्रोडक्ट लीजिए, यूलिप लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए या दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लीजिए, वो सीधा-सीधा बोल देंगे भैया आई डोंट हैव टू बाय दिस इंश्योरेंस नाउ जस्ट फॉर द टैक्स पर्पस, तो वो सीधा-सीधा यहाँ पर मना कर देंगे। तो इसकी वजह से आज आप देखिए कि 10% गिरावट एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में 10% गिरावट, आईसीआईसीआई में 10%, एलआईसी में भारी गिरावट। तो यहाँ पर गिरावट काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है। इसी वजह से यहाँ पर एक नी जर्क रिएक्शन हमको मार्केट में देखने को मिला है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आईटीसी आज पॉजिटिव में है और पूरा इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पर नेगेटिव में है, तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अब यहाँ पर करना क्या है, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी मैनेजमेंट का वेट हमको करना चाहिए, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर क्या आते हैं, क्या वो बोलते हैं इस चीज़ को लेकर इन रिगार्ड्स टू दिस, क्या उनके पास अल्टरनेट बिज़नेस मॉडल्स हैं। तो अगर मैं एचडीएफसी लाइफ की बात करूँ, तो बेसिकली यहाँ पर विभा पडलकर मैम जो है, उनका स्टेटमेंट आना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या वो कहती हैं यहाँ पर आगे के लिए क्या होना चाहिए, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, वो यहाँ पर मैनेजमेंट के जब इंटरव्यूज़ आएँगे, स्टेटमेंट्स आएँगे, तभी पता चलेगा। मेरा ओपिनियन क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एज़ अ सेक्टर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है इंडिया में। आगे ग्रोथ जो है इंटैक्ट नज़र आती है, एक लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है और डेफ़िनिटली ये एक
इश्यू ज़रूर है, लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्टरनेट्स हमको आते हुए देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो एचडीएफसी लाइफ में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो मेरे ख्याल से एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आप देखिए कि इस लेवल पे एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट पे ये स्टॉक वापस से आ चुका है। तो एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, लॉन्ग टर्म निवेशक यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर टूटता है तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। फंडामेंटल्स कोई इम्पैक्ट नहीं है, जस्ट ये न्यूज़ की वजह से हमको एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो बाकी देखिए आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। आप थोड़ा और इस इन्फॉर्मेशन को जो है और रिफ़ाइन कीजिए अपनी, आपके क्या ओपिनियन है मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एवरेज नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अमाउंट एलोकेशन है एचडीएफसी लाइफ में। बाकी आप क्या कर रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है इस बजट को लेकर भी और इंश्योरेंस सेक्टर को भी लेकर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।